हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, हमने प्रीवियस 8 लेक्चर में जितना भी अंडरस्टैंडिंग वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो जो नई चीज़ें हमने सीखी थी, वो सब कुछ किया था। तो सबसे पहले उसको ज़रूर रिवाइज़ करें। उसके बाद अब हम एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल एकदम से रेडी हो गए हैं। अगर आपने हमारे 8 के 8 लेक्चर अच्छे से उसको फॉलो किया है तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एनसीईआरटी का जो आपसे नहीं होगा। आप सभी के सभी पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हो उन एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम मिलकर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें यूजिंग एप्रोशिएट प्रॉपर्टी के साथ इसको इवैल्यूएट करना है। तो देखिए, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ये चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए, आप ऑलवेज उसको बहुत ही ईजी से निकालोगे। बट आपको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहले ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम पहले उस नंबर को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। अब उसके बाद हमें अगला काम क्या करना है, जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई में पड़े हैं, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में पड़े हैं उनको हमें ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये नंबर था, ये नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई में पड़ा है तो हमने उसको इस तरह से इनक्लोज कर लिया। अब ये भी नंबर हमारे पास क्या पड़ा है, एक मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो इस नंबर को भी हमने इस तरह से ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिया। जो भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको भी ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेना है, और जो ऐसे सिंगल पड़ा है उस बेचारे को भी हमने इस तरह से ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। तो आपको पहला काम क्या करना है, जो नंबर मल्टीप्लाई में पड़े हैं उनके अराउंड एक ब्रैकेट लगा लेनी है, और जो नंबर सिंगल पड़े हैं उनके अराउंड भी एक ब्रैकेट लगा लेनी है। ठीक है, तो आपके पास सभी ऐसे नंबर्स बन जाएंगे जहाँ पर ब्रैकेट होगा, फिर कुछ साइन होगा, फिर ब्रैकेट होगी, फिर कुछ साइन होगा, फिर ब्रैकेट होगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इसमें चेंज हो जाएगा। अब देखिए अगला हमको काम क्या करना है आपको। अब जो ये हमारे पास ये साइंस पड़े हैं, ये हमेशा आपने प्लस के बनाने हैं। तो देखिए यहाँ से ये तो हमारे पास -2/3 एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पर देखिए पहले ही हमारे पास प्लस का साइन पड़ा है। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस है ना, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा लेता हूँ, और जो माइनस है वो अपनी ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं इसको, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। माइनस प्लस तो हमारे पास माइनस ही बनने वाला है, तो उसमें हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हमने क्या कर लिया, अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना लिया। हमने क्या किया, सभी नंबर्स के पार्टीशन छोटी छोटी ब्रैकेट्स में उसको डिवाइड कर दिया, और बीच में जितने भी साइंस थे वो हमने लगा दिए अपने एडिशन के। ओके, तो अगला स्टेप हमको क्या करना है, देखिए आपको कुछ जो भी हमारे पास जो ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें आप सभी को कोई एक कॉमन नंबर दिखेगा। जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पर आपको 3/5 है इसमें भी, और इसमें भी क्या है 3/5 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को साथ में ले लेना है। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, दैट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हम या तो a प्लस बी को सोल्व करें या b प्लस ए को सोल्व करें तो वो हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस तरह से, दैट इज़ बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये हमारा a है और ये b, a प्लस बी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों नंबर्स की आपस में शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो ये क्यों कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो देखो उन्होंने बाय प्रॉपर्टी का यूज़ कर कर बोला है ना, तो हमने सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो अब की बार हमने इसको इधर लिख लिया और उस वाले को इधर लिख लिया। ओके, तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखिए जो ये कॉमन दिख रहा है ना,
तो जो कॉमन वाला हमको दिखता है, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, लाइक जो ये फैक्टर है हमारे पास ये वाला, ठीक है, वो हमने क्या कर लेना है, पहले लिख लेना है। अब यहाँ पर भी हमारे पास कमोडेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि a मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल होता है, b मल्टीप्लाई a, ठीक है। यहाँ पर कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगी है। अब हम क्या करेंगे, 3/5 को इस तरह से लिख लेंगे, दैट इज़ 3/5 मल्टीप्लाई माइनस 2/3 प्लस, और यहाँ पर देखिए -3 है, जो ये वाला माइनस है मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई -1/6, और यहाँ पर आ गया हमारा 5/2। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, तो यहाँ से हम फिर से लिखेंगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम एडिशन मेंशन कर देते हैं कि हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ की थी, और यहाँ पर हमने यूज़ की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने अब इन दोनों को यहाँ से इंटरशिफ्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है, तो 3/5 हम क्या ले लेंगे, कॉमन। जब ऐसे कॉमन लेते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से 3/5 हमने कॉमन लिया, हमारे पास बच जाएगा -2/3 एंड प्लस -1/6, और फिर प्लस आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, डेट इज़ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती थी कि हमारे पास अगर कोई ऐसा एलिमेंट है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, वो किसके इक्वल हो जाता है, a इंटू बी प्लस सी के। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, तो बस उसके बाद हमारा काम ख़त्म, सिंपलीफिकेशन ही करनी है उसके बाद तो हमको। तो देखिए 3/5, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस हो जाएगा 5/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई -5/6 एंड प्लस 5/2। तो सबसे पहले हम ये 3 से, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से 2, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 5/2, और यहाँ से 2 अगर एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 5, और ये आ जाएगा आपके पास 4/2 इज इक्वल टू 2। तो 2 हमारे पास क्या आ गया, उसका एक करेक्ट आंसर आ गया। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमको करना क्या है, सबसे पहले जो नंबर मल्टीप्लाई में थे हमने उनके राउंड ब्रैकेट्स लगा लेनी है, जो सिंगल पड़ा है उसको भी ब्रैकेट, फिर अगला